रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। नेकियों का हुक्म देना आसान है लेकिन बुराइयों से रोकना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, अगर हमारे घर में एक आप फॉर एग्जांपल हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया, हमें पता चल गया कि ये गलत है, ये ठीक है, अब हम कोशिश करें कि अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे चलाएं ताकि हम कोई गुनाह का काम ना कर लें और जो पहले किया उनके लिए तौबा कर लें। और फिर जब हमें समझ आती है ना, तो फिर एक अजीब सा घबराहट होती है कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को के अंदर ही डाल दूं, किसी तरह से वो जीता जागता नमूना बन जाए, अपने हस्बैंड को बताऊं कि ये चीज़ ऐसे। और फिर क्या होता है कि वो लोग तंग आना शुरू हो जाते हैं कि क्या सारा दिन यही बात करती हो। तो आप ये देखिए कि अगर आपको जब पता चलता है कि सूद अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है, सूदी कारोबार नहीं करना। फिर अगर पता चलता है कि ओहो ये तो अगर गैस स्टेशन का कोई बिजनेस है तो ये तो या वहाँ पे तो शराब बिकती है तो ये भी हराम है, ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कमाई हराम क्यों हो जाएगी और वही कमाई हमारे बच्चों के पेट में जाएगी तो फिर क्या से खैर आएगी। फिर आप घबरा जाती हैं। फिर अगर आपको पता लगता है कि हस्बैंड का कोई काम है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड है, बर्गर किंग है, ये ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसके अंदर सूअर का गोश्त भी बिकता है, बर्गर की सूरत में जैसे देते हैं। फिर आप डर जाते हैं कि ये भी गलत काम है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने हस्बैंड से जब इसकी बात करती हैं तो फिर जो आपको डांट पड़ती है ना कि ये क्या मतलब, कभी पता है ये बड़ा मुश्किल मुकाम आता है कि किसी की रिस्क वाली चीज़ जो होती है ना, जिससे वो कारोबार करे, उसमें अगर आप उसको ये कह दो कि ये चीज़ गलत है तो तुम इसको छोड़ दो। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं जैसे बैंकिंग होता है, बैंक में काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो गलत काम है क्योंकि वो सूदी कारोबार के हिसाब से उनकी मदद करते हैं और हमने यही पढ़ा कि हर सूरत में वो गलत है। तो फिर अगर आप किसी को कहो कि अभी मुझे रिसेंटली किसी ने मैसेज किया था कि मेरी बच्ची का रिश्ता आया, वो लड़का जो है वो बैंक में जॉब करता है, हर चीज़ ठीक है, तो मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन फिर जब हमें समझ आती है तो पैदा होती है। अब आप किसी को ये कहना शुरू कर दो, अल्लाह ना करे कि खड़े होके देखो तुम्हारा काम ठीक नहीं है, ये तो हराम है, ये ऐसे नहीं करना। हराम का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करते हुए करोड़ दफ़ा सोचा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ चीज़ों को कुरान में हराम कहा है, बाकी सारी हलाल है। हमारा क्या होता है कि हर बात को जो नहीं करने वाली ना, कबीरा सगीरा गुनाह में जो आती हैं, उनको भी हराम कह के लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लोग तंग आ जाते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ये काम आपका जो जॉब है ये तो ठीक नहीं है, तो फिर आपकी दोस्ती आप देखिए फिर कहाँ जाती है आपकी दोस्ती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करके, या रब्बल आलमीन हिकमत अता कर, या अल्लाह जब मैं लोगों से बात करूं तो मैं ऐसे बात करूं कि उनके दिल में उतर जाए। और आप बिलीव करें वल्लाही ऐसे हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने किसी की कोई ऐसी चीज़ जो उसमें कमी है, वो उसको बतानी है, कभी किसी के सामने मत बताएं। हमेशा कोशिश करें 1 to 1, सिर्फ अकेली जब हो। और आप बिलीव करें कि उस वक्त इंसान इतने आराम से सुन लेता है, इतने आराम से सुन लेता है। लेकिन अगर आप एक भी बंदे के सामने उसको कहेंगे तो डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं ऐसे कैसे, तुम मेरे साथ ऐसी बात ना करो। वो एकदम से एक होता है ना कि दिमाग ब्लॉक कर लेते हैं और फिर वो आपके अगेंस्ट बात करने की तरफ, बहस करने की तरफ ज़्यादा आपको ध्यान ले जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें जॉब दी है हम उसको पूरा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। हम करें आयत नंबर 79, जिसमें हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया कि उनके नबियों के, अहले किताब की बात हो रही थी ना, कि उनके नबियों की ज़ुबान से उन पर लानत की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो बुराई से नहीं रोकते थे। तो अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाएं। अब गौर से देखिए, नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, इससे पहले कि तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाएं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम बुराई को रोकोगे नहीं तो वो फैलकर एक दिन तुम्हारे घर को आग लगा देगी। क्योंकि होता है ना कि हमें ये लगता है कि वो फलां बंदा कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इतनी नॉर्म हो जाती हैं सोसाइटी में कि कल को जो हमारे बच्चे होते हैं ना, जब वो नई जनरेशन में तो अब आना होता है, क्योंकि वो बाहर तो नॉर्म होगी ना, क्योंकि उन्होंने स्कूल भी जाना है, दोस्तों को भी मिलना है, बाहर की दुनिया में जाना है, तो फिर वो जो बुराइयां हैं ना वो आपके घर में आ जाएंगी।
اور پھر کل کو دیکھیں کہ بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، اب بیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹی گھر میں آئے گی، بیٹی ہے تو داماد گھر میں آئے گا، تو پھر داماد گھر میں نہیں آتا، بیٹی نے باہر جانا ہوتا ہے، کیونکہ تو وہ اگر جیسے دوسری فیملیز سے لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیے برائیاں باہر اگر نارم ہوں گی نا تو وہ گھر میں بھی آ جائیں گی، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔